क्या आपको कभी सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों में दर्द हुआ है? क्या सुबह उठते ही कमर अकड़ी हुई महसूस होती है? क्या बिना किसी बड़ी चोट के भी फ्रैक्चर हो रहा है? अगर हाँ, हो सकता है आपका शरीर आपको एक खामोश चेतावनी दे रहा है, क्योंकि सच्चाई ये है, हड्डियां जब कमजोर होती हैं तो आवाज नहीं करती, लेकिन असर पूरी जिंदगी पर डाल देती हैं। नमस्कार, आज हम बात करेंगे मजबूत हड्डियां कैसी होती हैं, कैल्शियम और विटामिन डी की असली भूमिका क्या है, महिलाओं में एस्ट्रोजन की कमी का असर, क्यों जवानी में बोन बैंक बनाना जरूरी है, और आखिर सीबीएस क्या है, जिससे समझेंगे हड्डियों की पूरी कहानी। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ हेल्थ टिप्स नहीं बल्कि आपकी उम्र बढ़ने की स्पीड से जुड़ा सच है। सबसे पहले हम बात करेंगे मजबूत हड्डियां, अच्छी सेहत की पहचान। हम अक्सर सोचते हैं कि हेल्दी रहने का मतलब है अच्छा वजन, अच्छी स्किन, एनर्जी लेवल, लेकिन असली मजबूती छुपी होती है हड्डियों में। अगर आपकी हड्डी मजबूत है तो इसका मतलब है शरीर में कैल्शियम का स्तर संतुलित है, विटामिन डी पर्याप्त है, मसल्स और जॉइंट्स ठीक से काम कर रहे हैं, फ्रैक्चर का खतरा कम है। हड्डियां सिर्फ शरीर को खड़ा नहीं रखती बल्कि खून बनाने में मदद करती हैं, मिनरल स्टोर करती हैं, शरीर को स्ट्रक्चर देती हैं। लेकिन सवाल है, अगर सब कुछ इतना जरूरी है तो लोग अपनी हड्डियों की केयर क्यों नहीं करते? फिर हम बात करेंगे कैल्शियम और विटामिन डी की, मजबूत हड्डियों की नींव। सबसे पहली चीज़, जो पुराने समय की जो महिलाएं होती थीं ज़्यादातर, मतलब उनको काम छोड़ के या तो एज अ हाउसवाइफ काम करना पड़ता था। प्रॉपर तरीके से वो अपनी क्या बोलेंगे, लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर पाते थे, ज़्यादातर काम में ही इंडल्ज रहते थे। तो विटामिन डी की कमी ज़्यादातर देखने को तब मिलती है जब हमें प्रॉपर विटामिन डी की सप्लाई ना हो, जब हमें धूप ना मिले। जब आपको प्रॉपर धूप मिलेगी तो विटामिन डी आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। तो धूप लेना बहुत ज़रूरी है। और जो महिलाएं ज़्यादातर अंदर रह जाती हैं उनको धूप की बहुत ज़्यादा कमी होती है, और धीमे धीमे इस वजह से ये आपको देखने को मिलता है कि विटामिन डी कम हो रहा है या कैल्शियम कम हो रहा है। कैल्शियम को हम बोन बिल्डिंग मिनरल कहते हैं, लेकिन सिर्फ कैल्शियम खाना काफी नहीं। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम सही तरीके से अवशोषित नहीं होगा। कैल्शियम के स्रोत दूध और डेयरी प्रोडक्ट, तिल, हरी पत्तेदार सब्जी, सोयाबीन, बादाम। विटामिन डी के स्रोत सुबह की धूप 10 से 15 मिनट, अंडे की जर्दी, फोर्टिफाइड फूड, डॉक्टर द्वारा सुझाए गए सप्लीमेंट। भारत में बड़ी समस्या में लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है, खासकर शहरों में रहने वालों में। यानी हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन शरीर उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर नहीं पा रहा। फिर सीबीएस मॉडल से समझे हड्डियों की सेहत। अब बात करते हैं सीबीएस की। यहां सीबीएस से मतलब है सी यानी कैल्शियम बैलेंस, बी यानी बोन स्ट्रेंथ, एस यानी सपोर्ट सिस्टम, हार्मोन्स प्लस मसल्स प्लस लाइफस्टाइल। अगर इन तीनों में संतुलन है तो हड्डियां मजबूत रहेंगी, लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी कमजोर हुआ तो पूरा सिस्टम डगमगा सकता है। उदाहरण के लिए, कैल्शियम सही है लेकिन हार्मोन्स असंतुलित, हड्डियां कमजोर। डाइट सही है लेकिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं, यानी बोन डेंसिटी घटेगी। सप्लीमेंट लेते हैं लेकिन धूप नहीं लेते, फायदा आधा मिलेगा। यानी बोन्स को चाहिए स्मार्ट केयर, सिर्फ दवा नहीं। फिर बात करते हैं महिलाओं में एक्स्ट्रोजन की कमी, बड़ा खतरा है। महिलाओं में हड्डियों की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण है एक्स्ट्रोजन की कमी। मोनोपोज के बाद एक्स्ट्रोजन तेजी से घटता है, और जैसे यह हार्मोन कम होता है बोन डेंसिटी तेजी से गिरती है। ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ता है, हल्की चोट में भी फ्रैक्चर हो सकता है। यही वजह है कि 40 से प्लस महिलाओं को बोन डेंसिटी टेस्ट, कैल्शियम और विटामिन डी जांच, नियमित एक्सरसाइज को गंभीरता से लेना चाहिए। महिलाओं की पांव की हड्डियां और रीढ़ की हड्डी सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। फिर बात करते हैं बोन बैंक की सच्चाई। एक बहुत बड़ा मिथक है कि हड्डियां उम्र के साथ कमजोर होती हैं। सच्चाई यह है कि 30 साल की उम्र तक हमारी बोन डेंसिटी का पीक बन जाता है। यानी जो बोन बैंक आप 20-30 की उम्र में जमा करते हैं उसी से पूरी जिंदगी काम चलता है। अगर इस उम्र में जंक फूड ज्यादा, धूप कम, एक्सरसाइज नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक्स ज्यादा, तो भविष्य में हड्डियां कमजोर होना तय है। युवा उम्र में रनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योग, प्रोटीन प्लस कैल्शियम सब जरूरी है। फिर बात करते हैं, क्या वॉक से घुटने खराब होते हैं? ज़्यादा चलने से हड्डियाँ बिल्कुल घिसती हैं, क्योंकि इंसान जैसे भी है वॉकिंग करता है, खूब बोलता है कि हम मेहनत करते हैं, सर हम इतनी वॉक किए, हम 5 किलोमीटर डेली उठ के सुबह चलते हैं। चलना ठीक है, ज़रूरी है, कार्डियक हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, आपके बॉडी के मूवमेंट के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन क्या आपके मसल्स उतना लोड लेने के लिए तैयार हैं? मसल्स का रोल ये है
कि वो अपने एक्शन को कंट्रोल करें, वो मसल्स लोड लें। और अभी क्या होता है, चलते चलते इंसान ये भूल जाता है कि ये जो मांसपेशियां हैं उसका भी कुछ काम है, उस पर इंसान इतना ध्यान नहीं देता है। कई लोग कहते हैं चलने से घुटने घिस जाते हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि सही तरीके से की गई वॉक घुटनों को मजबूत बनाती है। समस्या तब होती है जब वजन ज्यादा हो, गलत जूते पहने हो, अचानक ज्यादा चलना शुरू कर दें। 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक जॉइंट्स में लुब्रिकेशन बढ़ाती है, मसल्स मजबूत करती है, बोन डेंसिटी बनाए रखती है। यानी वॉक दुश्मन नहीं है, गलत तरीका दुश्मन है। फिर बात करते हैं हड्डियों और जोड़ों में कमजोरी क्यों आती है। कारण कई हैं, जैसे कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, हार्मोनल असंतुलन, बैठा बैठा लाइफस्टाइल, स्मोकिंग और शराब, मोटापा, थायराइड या अन्य रोग। लक्षण क्या होंगे? घुटनों में दर्द होगा, कमर में अकड़न होगी, बार बार मोचे आएंगे, फ्रैक्चर्स होगा। अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो नजरअंदाज मत कीजिए। फिर हम बात करते हैं बोन्स के लिए जरूरी एक्सरसाइज। पहला है वेट बियरिंग एक्सरसाइज, वॉक, जॉगिंग, सीढ़ियां चढ़ना। दूसरा है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसमें डंबल, रेसिस्टेंस बैंड। तीसरा है योग, वृक्षासन, त्रिकोणासन, तड़ासन। ये सब हड्डियों को सिग्नल देते हैं कि मजबूत रहो। फिर हम बात करते हैं हड्डियों के लिए सही डाइट प्लान। सुबह धूप, दूध या दही, दोपहर में हरी सब्जी, दाल, तिल, शाम में बादाम, अंकुरित अनाज और रात में हल्का प्रोटीन। ज्यादा नमक और सॉफ्ट ड्रिंक्स से बचें। अब हम बात करेंगे अगर ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा। एक्स्ट्रोपोरियोसिस, रीढ़ की हड्डी झुकना, कूल्हे का फ्रैक्चर, जीवन की गुणवत्ता में गिरावट। कमजोर हड्डियां व्यक्ति को उम्र से पहले बूढ़ा बना देती हैं। याद रखिए, हड्डियां सिर्फ शरीर का ढांचा नहीं, ये आपकी स्वतंत्रता है, आपकी चाल है, आपकी ताकत है। अगर आज आपने अपनी हड्डियों की केयर शुरू कर दी तो 60 की उम्र में 30 जैसा महसूस करेंगे, लेकिन अगर नजरअंदाज किया तो 40 में ही 70 जैसा दर्द होगा। तो आज से धूप लीजिए, वॉक कीजिए, कैल्शियम संतुलित रखिए, महिलाओं में ऑक्सीजन बदलाव को समझिए, CBS मॉडल याद रखिए, क्योंकि हेल्दी बोन्स को चाहिए स्मार्ट केयर, नियमित केयर और जागरूकता। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपने डाइट को चेंज करें। इंडियन डाइट में हमेशा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है, प्रोटीन की संख्या, प्रोटीन की मात्रा कम रहती है। लोगों को अभी भी समझ में नहीं आता कि दाल चावल के साथ अगर आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाओ। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है कि आप प्रोटीन नहीं खा सकते तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, हर कंडीशन के लिए अलग अलग तरीके के सप्लीमेंट्स बनाए गए हैं, वो आप लेना चालू करिए। और सिर्फ फोकस चलने फिरने में ना करें, अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, पोस्चर को कैसे ठीक रखना है उसका ध्यान दें, और थोड़ा थोड़ा मूवमेंट रखना चालू करें और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करें। अगर ये सारी चीज़ें आप कंबाइन करके करेंगे तो आपको आगे जाके कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, दवाइयाँ ज़्यादा नहीं लेनी पड़ेगी, सर्जरी से आप दूर रहोगे। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें स्ट्रॉन्ग बोन्स, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी अपनों की हड्डियां चुपचाप कमजोर हो रही हो। धन्यवाद।